इंटरमिटेंट फास्टिंग का बहुत चर्चा है। इंटरमिटेंट फास्टिंग बेहतरीन है। इंटरमिटेंट फास्टिंग हर किसी को सूट कर सकती है और हर कोई इंटरमिटेंट फास्टिंग कर भी सकता है। इंटरमिटेंट फास्टिंग का मैं थोड़ा सा आपको इंट्रोडक्शन दे दूं कि इंटरमिटेंट फास्टिंग जो है वो ये डाइट नहीं है, डाइट प्लान नहीं है। ये एक लाइफस्टाइल की चेंज है जिसके अंदर आपने अपनी खुराक को एक सर्टन टाइम पे खाना है और अपने जिस्म को एक सर्टन टाइम तक खाली रखना है। इसको इंटरमिटेंट फास्टिंग कहते हैं। बेसिकली हमारे जिस्म का और हर जिस्म का, इसमें कोई फ़र्क नहीं है, बच्चों का, बड़ों का, बुज़ुर्गों का, औरत मर्द, हर किसी का जिस्म एक ही तरीके से काम करता है। और वो ये है कि अगर आप 12 घंटे अपनी बॉडी को कोई कैलोरीज ना दें, इसका मतलब है किसी चीज़ में अगर कैलोरीज हैं तो वो आप इंटरमिटेंट फास्टिंग में इस्तेमाल नहीं कर सकते। इसमें सिर्फ जो चीज़ें आप इस्तेमाल कर सकते हैं वो पानी है, ब्लैक कॉफ़ी है, ग्रीन टी है अगर चीनी के बगैर हो, काली कॉफ़ी भी चीनी के बगैर, या फिर एप्पल साइडर विनेगर है जो चीनी के बगैर होता है, उसके अंदर कोई शुगर नहीं होती, कोई कार्ब्स नहीं होती। तो आपने सिर्फ वो चीज़ें इस्तेमाल करनी है जिनके अंदर कोई कार्ब्स नहीं है, और पानी या पानी से रिलेटेड ये ब्लैक कॉफ़ी, ग्रीन टी, एप्पल साइडर विनेगर, ये 3-4 चीज़ें हैं जिनके अंदर कोई कैलोरीज नहीं होती और आप ये सारा दिन इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके अलावा कोई ऐसी चीज़ जिसके अंदर कैलोरीज हैं वो आप इंटरमिटेंट फास्टिंग में इस्तेमाल नहीं कर सकते। लाइक दूध है, चाय के अंदर अगर आप दूध डाल देते हैं वो फ़ायदा नहीं देगी। चिया सीड्स हैं और इस तरह की कुछ चीज़ें हैं। कुछ चीज़ें ऐसी भी हैं जो इन बिटवीन है, जिनको आप कुछ कह नहीं सकते, जिस तरह सौंफ का या कुछ स्पाइसेस का पानी आप अगर डाल के उसका कावा लेते हैं। सो कोशिश करनी चाहिए कि वो तमाम चीज़ें आप छोड़ दें इंटरमिटेंट फास्टिंग के दौरान जिसमें किसी ना किसी तरीके से कोई ना कोई थोड़ी बहुत भी कैलोरी हो। सो पॉइंट इज़ कि अगर आप 12 घंटे जिस्म को कैलोरीज से खाली रखेंगे तो बॉडी के अंदर, आपके लिवर के अंदर जितनी भी ग्लूकोज है, ग्लाइकोजन्स हैं, वो 12 घंटे के बाद बिल्कुल ज़ीरो पे आ जाते हैं और बॉडी के अंदर एनर्जी लेवल जो हैं वो ख़त्म हो जाते हैं। लेकिन क्योंकि अल्लाह ने हमारी बॉडी इतनी कमाल बनाई है कि वो एनर्जी लेवल जो है वो ख़ुद क्रिएट करती है, तो बॉडी जब आप बाहर से उसको एनर्जी नहीं देंगे सो वो आपके ऑल्टरनेटिव सोर्सेज ऑफ एनर्जी को टैप करना शुरू कर देगी। और बॉडी के पास दो मेजर एनर्जी सोर्सेज हैं। एक जो हमारे जिस्म के अंदर चर्बी स्टोर हुई हुई है वो प्योर एनर्जी है, फैट जो है वो प्योर एनर्जी है। और बॉडी को जब एनर्जी नहीं मिलती बाहर से तो बॉडी इंटरनली उस फैट को पिघला के आपकी ब्लड स्ट्रीम में डालती है और आपको एनर्जी वहाँ से मिलती है। सो बॉडी के अंदर चर्बी के इकट्ठे होने का मकसद भी ये है कि बॉडी इमरजेंसी केसेस के लिए आपके अंदर एनर्जी स्टोर करती है, जिस तरह आप बैटरी के अंदर एनर्जी स्टोर करते हैं। सो बॉडी भी आपकी खुराक की एनर्जी को स्टोर करके उसको फ़ैट में कन्वर्ट कर देती है, ताकि आप उस फ़ैट को किसी भी टाइम पे जब आपके पास खुराक ना हो तो आप इस्तेमाल कर सकें। ये अल्लाह का एक नेचुरल निज़ाम है और ये हर इंसान के अंदर ये निज़ाम मौजूद है। सेकंड चीज़ जो है जो बॉडी एज एनर्जी यूज़ करती है वो आपका मसल है। आपकी बॉडी के ऊपर जो मसल है, प्रोटीन्स भी एनर्जी है और प्रोटीन्स बॉडी इस्तेमाल कर सकती है। सो पहले हम इंटरमिटेंट फास्टिंग का प्रोसेस समझते हैं कि अगर आप 12 घंटे बॉडी को एनर्जी नहीं देंगे तो प्रिंसिपली 12 घंटे के बाद बॉडी फैट बर्निंग का प्रोसेस स्टार्ट करती है। 12 घंटे खाली रखने के बाद अपने आप को 12वें घंटे से ऑनवर्ड जितने घंटे भी आप खाली पेट रहेंगे, आपकी बॉडी आपकी चर्बी को रियल टाइम के अंदर हर घंटे पिघला के आपको एनर्जी देती जाएगी। सो आपको कमज़ोरी कभी नहीं होगी। जिन लोगों को फील होता है कि जी उनको कमज़ोरी हो रही है या नाश्ता नहीं किया तो कमज़ोरी हो रही है, चक्कर आ रहे हैं, वो बेसिकली एक नशे का विड्रॉल है। क्योंकि आप एक खाना खाते हैं, रोज़ खा रहे हैं, नाश्ता आप रेगुलरली करते हैं, जैसे ही आप नाश्ता छोड़ेंगे तो आपको अंधेरा, थोड़ी सी चक्कर आना शुरू होंगे, चिड़चिड़ापन होगा। वो बेसिकली आपको एक खुराक जो रेगुलरली मिलती थी वो जब नहीं मिलती तो बॉडी रिएक्ट करती है, बॉडी वो खुराक मांगती है। हफ्ता 10 दिन आप अगर इस तरह से गुजार लेंगे तो बॉडी की वो रिक्वायरमेंट जो है वो ख़त्म हो जाएगी, वो तलब जो है वो आपके सिस्टम से निकल जाएगी। सो 12 घंटे फास्टिंग करने के बाद
आपकी बॉडी आपकी फ़ैट को पिघलाना शुरू करेगी और आपको रेगुलर इंटरवल्स पे आपको एनर्जी देना शुरू कर देगी और रियल टाइम में आपकी फ़ैट बर्न होना शुरू हो जाएगी। सो यूजुअली नॉर्मली लोग जो स्टार्ट करते हैं वो 16 या 18 घंटे से स्टार्ट करते हैं, क्योंकि 12 घंटे में आपका फैट बर्निंग प्रोसेस स्टार्ट होगा। और अगर आप 16 घंटे की फास्टिंग करते हैं दैट मीन्स 4 घंटे लगातार बॉडी आपकी ही चर्बी पिघला के आपको एनर्जी देगी और आपको कमज़ोरी नहीं आने देगी। अगर आप 18 घंटे करते हैं तो 6 घंटे बॉडी आपकी कॉन्टीन्यूसली फ़ैट बर्निंग करेगी और आपको एनर्जी देगी और आपको कमज़ोरी नहीं आने देगी। इसके अंदर एक बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि हमारा जिस्म बहुत ज़्यादा खुराक के लिए बना ही नहीं है। बॉडी जब जब आप खुराक ज़्यादा लेंगे उस खुराक को बॉडी फ़ैट की शक्ल में स्टोर कर लेगी। अगर आपके जिस्म पे फ़ैट है दैट मीन्स आप अपनी ज़रूरत से ज़्यादा खुराक ले रहे हैं। और नॉर्मल इंसान को दिन में एक दफ़ा खाने की ज़रूरत होती है, हमें 3 दफ़ा खाने की ज़रूरत नहीं है। ये एक मिथ है कि आपको नाश्ता बहुत ज़रूरी है, लंच ज़रूरी है, डिनर ज़रूरी है। हम सारे इतना ज़्यादा वेट गेन इसलिए कर रहे हैं और हम सबके जिस्म पे चर्बी इतनी ज़्यादा इसलिए है बिकॉज़ हम अपनी ज़रूरत से ज़्यादा खुराक ले रहे हैं। हमें पेट भरने की ज़रूरत नहीं है। दिन में एक दफ़ा खाना आपके जिस्म के लिए, हर किसी के जिस्म के लिए, इवन बच्चों के जिस्म के लिए मुनासिब है। ये कहना कि क्योंकि उनकी ग्रोइंग एज है, अगर आप बच्चों को प्रोटीन दे रहे हैं या आप खुद प्रोटीन खा रहे हैं, फ़ाइन। लेकिन अगर आप उनको रोटी चावल और कार्बोहाइड्रेट्स और शुगर दे रहे हैं तो उस एनर्जी का उन बच्चों को कोई फ़ायदा नहीं। वो उनकी बॉडी को इवेंचुअली लॉन्ग टर्म में डैमेज करेगी और वो बहुत अर्ली एज में डायबिटिक हो जाएंगे। इंटरमिटेंट फास्टिंग का प्रोसेस ये है कि आपने 12 घंटे अपनी बॉडी को खाली रखना है और 12 घंटे के बाद आपका फ़ैट बर्निंग प्रोसेस स्टार्ट होता है। और उसके बाद जितनी देर भी आप फास्टिंग जारी रखेंगे उतने घंटे बॉडी आपकी चर्बी को पिघला के आपको एनर्जी देती रहेगी। लोग 16 घंटे, 18 घंटे, इवन 24 घंटे, मैं रेगुलरली 24 घंटे का फास्ट करता हूँ जिसमें मैं पूरे 24 घंटे में एक दफ़ा खुराक लेता हूँ। और वो मेरी हाई प्रोटीन डाइट होती है जिसके अंदर शुगर नहीं है, जिसके अंदर कार्ब्स नहीं है। मैं सारा दिन अगर पीऊँगा तो सिर्फ पानी पीऊँगा, या मुझे ब्लैक कॉफ़ी पीने का शौक़ है तो मैं ब्लैक कॉफ़ी पीऊँगा, उसके अंदर चीनी नहीं होती। या पानी या ब्लैक कॉफ़ी या एप्पल साइडर विनेगर मैं पीता हूँ बिकॉज उसके अंदर कैलोरीज नहीं है, शुगर नहीं है, तो वो आपकी फास्टिंग ब्रेक नहीं करती। पानी आप जितना चाहें पी सकते हैं, ब्लैक कॉफ़ी पी सकते हैं, कहवा पी सकते हैं, एप्पल साइडर विनेगर पी सकते हैं। इसके अलावा कोई चीज़ भी आप इस्तेमाल करेंगे तो आपकी फास्टिंग ब्रेक हो जाएगी। 12 घंटे फास्टिंग करने के बाद आपका फ़ैट बर्निंग प्रोसेस होगा। उसके बाद आप उसको जहाँ मर्ज़ी तक लेके जा सकते हैं। आप 16 घंटे, 18 घंटे, 24 घंटे, कुछ महीनों पहले तक मैं 48 आवर्स का फास्ट कर रहा था, यानी कि 2 दिन के बाद एक दफ़ा खाना खा रहा था बिकॉज मैं अपनी फ़ैट बर्न करना चाह रहा था। और बॉडी आहिस्ता आहिस्ता अडेप्ट कर जाती है। आप इमीडिएटली शायद ये ना कर सके, लेकिन मैं ये पिछले 10-12 साल से कर रहा हूँ तो मुझे अब आहिस्ता आहिस्ता आदत हो गई है। मैंने 16 घंटे से स्टार्ट किया था, मैं 18 घंटे बहुत अरसा करता रहा, फिर मैं 24 घंटे पे आ गया। 24 घंटे मैंने बहुत साल किया। फिर उसके बाद कुछ महीनों पहले मैंने चंद महीने 48 आवर्स का फास्ट किया। बॉडी बिल्कुल ठीक रहती है, आपके एनर्जी लेवल्स लो नहीं होते, ओवरऑल सारे दिन में आपकी एनर्जी ठीक रहती है और बॉडी ओवरऑल हील करती है। बॉडी को रेस्ट करने का टाइम मिलता है, आपके मैदे को रेस्ट करने का टाइम मिलता है, आपके लिवर को रेस्ट करने का टाइम मिलता है, आपकी किडनीज़ को रेस्ट करने का टाइम मिलता है। बॉडी ओवरऑल रेस्ट में जाती है तो हील करती है। इस दौरान नींद आपकी बहुत ज़रूरी है, आपको सोना चाहिए, अपने आप को हाइड्रेट रखें, पानी पिएं और जितना आहिस्ता आहिस्ता अपना फास्ट बढ़ा सकते हैं बॉडी उस हिसाब से अपने आप को अडेप्ट कर लेगी और आपको कमज़ोरी नहीं होगी जब तक आपके जिस्म पे चर्बी है। क्योंकि जब तक आपके जिस्म पे चर्बी है आपकी बॉडी उस चर्बी को पिघला के आपको एनर्जी देगी। अब इंटरमिटेंट फास्टिंग स्टार्ट करने का तरीका क्या है? कोई भी इंटरमिटेंट फास्टिंग स्टार्ट कर सकता है, हर किसी के लिए सेफ़ है। ये हर किसी को सूट करेगी बिकॉज़ ये हमारी बायोलॉजी को सूट करती है। हमारे जिस्म को हर वक़्त 3 दफ़ा 5 दफ़ा खाने की ज़रूरत नहीं है। दिन में एक दफ़ा भी खाएँ तो हमारी बॉडी बहुत अच्छा परफ़ॉर्म करती है। ये बिल्कुल उसी तरह ही है कि जिस तरह आप अपने मोबाइल फ़ोन को रात को चार्ज करते हैं, उसके अंदर एनर्जी आ जाती है, बैटरी स्टोर हो जाती है एंड देन पूरा दिन आप उसको इस्तेमाल करते हैं, उसकी बैटरी बिल्कुल ड्रेन होती है और रात को
फिर आप एक दफ़ा उसको चार्ज कर लेते हैं। हमारा जिस्म जो है एक बहुत बड़ी बैटरी है और वो बहुत सारी एनर्जी खुराक के ज़रिए स्टोर करती है और वो लॉन्ग टर्म के लिए करती है। सो अगर आपको 1 दिन, डेढ़ दिन खाना नहीं भी मिलेगा तो बॉडी आपकी स्टोर्ड एनर्जी जो फ़ैट की शक्ल में आपके बॉडी के अंदर है, उसको इस्तेमाल करके आपको एनर्जी देती रहेगी। तो इसको स्टार्ट करने का नॉर्मल लोगों के लिए इंटरमिटेंट फास्टिंग किसी वक्त भी आप कर सकते हैं। अगर आप सुबह के टाइम उठते हैं नॉर्मल लोगों की तरह तो भी ठीक है। अगर आप रात की कोई आपकी शिफ्ट है तो आप उसी हिसाब से अपनी वर्किंग आवर्स को या अपनी फास्टिंग आवर्स को उसके हिसाब से मेंटेन कर सकते हैं। आपने बेसिकली अपने आप को 16 या 18 घंटे आपने अपना जिस्म को खुराक नहीं देनी, फास्टिंग करनी है। सो नॉर्मल लोगों के लिए सबसे आसान तरीका, और ये किसी टाइम के लिए भी आप अप्लाई कर सकते हैं। फ़र्ज़ करें अगर आप 8 बजे अपना आखिरी मील रात का खाना खाते हैं तो 8 बजे से लेकर, बिकॉज़ उसके बाद आपने सो जाना है और सोते हुए आपको कोई 6, 7, 8 घंटे डिपेंडिंग ऑन आपकी नींद कितनी है। सो आपको वो सारा टाइम मिल जाता है जो आपकी नींद में गुजर जाएगा और आपकी फास्टिंग जारी रहेगी। सो रात 8 बजे खाना अगर आप ख़त्म कर लेते हैं तो सुबह 8 बजे तक आपके 12 घंटे पूरे हो जाते हैं और सुबह 8 बजे आपकी बॉडी फैट बर्निंग का प्रोसेस स्टार्ट करना शुरू करेगी। लेकिन लोग सबसे बड़ी गलती ये करते हैं कि उस टाइम पे वो नाश्ता कर लेते हैं और बॉडी को फैट से एनर्जी लेने की बजाय आप उसको नाश्ते के ज़रिए एक्सटर्नल एनर्जी दे देते हैं, तो फैट वहीं की वहीं रहती है और बॉडी आपके नाश्ते की एनर्जी जो है वो इस्तेमाल कर लेती है। सो मैं हमेशा नाश्ता स्किप करने को इसलिए कहता हूँ कि आपकी नेचुरल इंटरमिटेंट फास्टिंग जो है नाश्ता स्किप करने से हो जाती है। सो आपका पहला मील जो है वो 2 बजे स्टार्ट होगा। सो अगर आपने रात 8 बजे खाना खाया है और आप अगला मील अपना सुबह 9 बजे नहीं लेते, 12 घंटे पूरे हो जाते हैं और आपकी फ़ैट बर्निंग स्टार्ट हो जाती है। अगर आप 2 बजे अपना पहला मील लेंगे तो आपको 6 घंटे और मिल जाएंगे और आपके 18 घंटे फास्टिंग के पूरे हो जाएंगे। सो विच मीन्स कि आपकी फास्टिंग विंडो जो है जिसमें आपने कुछ नहीं खाना सिवाय पानी, कॉफ़ी, ग्रीन टी या एप्पल साइडर विनेगर, जो फास्टिंग विंडो है वो रात 8 बजे से लेकर अगले दिन दोपहर 2 बजे तक होगी, जिसमें आपने कुछ नहीं खाना सिवाय लिक्विड्स के, और वो भी जो मैंने आपको बताया 4 लिक्विड्स वो आप इस्तेमाल कर सकते हैं। उसके बाद जो आपकी ईटिंग विंडो है वो 2 बजे से 8 बजे के दरमियान है। 2 बजे से 8 बजे के दरमियान आप खाना खा सकते हैं। आप 1 मील ले लें, 2 मील ले लें, 3 मील ले लें। बहुत सारे लोग ये सवाल करते हैं कि जी अगर आपने 18 घंटे की फास्टिंग की है तो क्या ईटिंग विंडो में कुछ भी खा सकते हैं? आप खा सकते हैं, लेकिन आपको इंटरमिटेंट फास्टिंग का फ़ायदा नहीं होगा अगर आप बहुत ज़्यादा ईटिंग विंडो के दरमियान शुगर और कार्ब्स का इस्तेमाल कर रहे हैं। नॉर्मल केसेस के अंदर अगर आप अच्छी परफॉर्मेंस लेना चाहते हैं, अच्छे रिजल्ट्स लेना चाहते हैं, तो हमेशा एक अच्छा आइडिया है कि आप अपनी इंटरमिटेंट जो ईटिंग विंडो है उसके अंदर हाई प्रोटीन डाइट लें। जो पहला आपका मील है कभी भी उसके अंदर आप शुगर या मीठी चीज़ों से कभी भी स्टार्ट ना करें, रोटी चावल से कभी भी स्टार्ट ना करें, फल और सब्जियों से कभी भी स्टार्ट ना करें। हमेशा हाई प्रोटीन डाइट से अपनी इंटरमिटेंट फास्टिंग को ब्रेक करें। आपकी जो ईटिंग विंडो है उसको जब स्टार्ट करते हैं तो आप हाई प्रोटीन डाइट से स्टार्ट करें, जिसमें अंडे आते हैं, चिकन आता है, कीमा आता है, मटन, बीफ, फ़िश, इससे आप इसको स्टार्ट करें एंड उससे आपको बहुत बेहतर रिजल्ट्स मिलेंगे। मेरी नॉर्मली जो एक रूटीन है वो ये है कि मैं मक्खन के अंदर बहुत थोड़ा सा मक्खन तवे के ऊपर रख के एक पाव कीमा या आधा किलो कीमा जो है उसके अंदर 6 अंडे तोड़ के, कच्चे अंडे तोड़ के उसको भून के उसके अंदर थोड़ा सा प्याज, टमाटर, नमक मिर्च अपनी मर्ज़ी से, कोई बिरयानी पाउडर, टिक्का पाउडर, जो भी आपको मज़ेदार लगता है वो आप बना के उसको भून के एक पाव कीमा या आधा किलो कीमा बहुत ज़्यादा क्वांटिटी बन जाती है जो कि आप चम्मच से उस 2 बजे से लेकर 8 बजे के दरमियान खा सकते हैं। उससे ये होगा कि प्रोटीन के इस्तेमाल से आपकी भूख फ़ौरी तौर पे ख़त्म हो जाती है, आपको बहुत खाने की ज़रूरत नहीं पड़ती। बिकॉज़ अगर आप हाई शुगर, हाई कार्ब डाइट पे हैं तो आपको भूख बहुत ज़्यादा लगेगी, आपको क्रेविंग ज़्यादा होगी। सो अगर आप इंटरमिटेंट फास्टिंग कर रहे हैं और आप अपनी ईटिंग विंडो के अंदर हाई प्रोटीन डाइट लेते हैं, सो आपका फ़ैट बर्निंग जो है वो बहुत तेज़ हो जाती है। आपकी बॉडी फ़ैट बर्न करेगी और प्रोटीन की वजह से आपका मसल डेंसिटी, आपकी बोन डेंसिटी जो है
वो बहुत बेहतर हो जाएगी, आपकी डाइजेशन बहुत बेहतर हो जाएगी, बिकॉज़ आपके मैदे के ऊपर बहुत ज़्यादा ज़ोर नहीं पड़ेगा। आप 1 या 2 दफ़ा अगर कीमा खाते हैं, कीमा क्योंकि ऑलरेडी टूटा हुआ है, ब्रोकन डाउन है, बहुत उसके छोटे-छोटे पीसेज़ होते हैं, सो बॉडी को उसको डाइजेस्ट करने में, आपको मैदे को उसको डाइजेस्ट करने में बड़ी आसानी होती है। सो कीमा और अंडे, उसकी भुजिया बहुत एक अच्छी डाइट है, हाई न्यूट्रिशनल डाइट है, प्रोटीन डाइट है, आपके मसल्स को, हड्डियों को, स्किन को, इंटरनल ऑर्गन्स को और ओवरऑल आपकी एनर्जी लेवल्स को मेंटेन रखने के लिए बेहतरीन डाइट है। सो जो लोग इंटरमिटेंट फास्टिंग करते हैं और अपनी ईटिंग विंडो में रोटी, चावल, टोस्ट, पराठे, सब्जियां, फल खाते हैं, उनको इंटरमिटेंट फास्टिंग का फ़ायदा नहीं होगा। आप इंटरमिटेंट फास्टिंग करेंगे, आपका फौरी तौर पे वाटर फैट जो है वो कम होगी, 1-2 किलो आपका फौरी तौर पे गिर जाएगा। लेकिन इंटरमिटेंट फास्टिंग के बावजूद भी लोगों का कुछ अरसे बाद वेट रुक जाता है, बिकॉज वो शुगर और कार्ब्स ले रहे हैं। अगर आप हाई प्रोटीन डाइट पे हैं तो आप डेली बेसिस पे आपकी फ़ैट बर्निंग जारी रहेगी, बिकॉज जो आप एनर्जी ले भी रहे हैं वो प्रोटीन से ले रहे हैं, और प्रोटीन आपके जिस्म में स्टोर नहीं होती चर्बी की सूरत में, सिर्फ शुगर और कार्ब्स और फैट्स आपकी बॉडी के अंदर फ़ैट की शक्ल में स्टोर होती है, चर्बी की शक्ल में स्टोर होती है। प्रोटीन आपकी जिस्म में फ़ैट की शक्ल में कभी भी स्टोर नहीं होती, या वो आपकी हड्डियों को लग जाएगी या आपके मसल्स में एब्जॉर्ब हो जाएगी, और आपकी मसल डेंसिटी भी बढ़ेगी, आपकी बोन डेंसिटी भी बढ़ेगी। तो प्रोटीन डाइट हमेशा आपके लिए फ़ायदेमंद है, आपकी बॉडी हील करती है, आपकी बॉडी अपने आप को रिपेयर करती है। सो इंटरमिटेंट फास्टिंग में हमेशा कोशिश करें कि अपनी ईटिंग विंडो के अंदर आप हाई प्रोटीन डाइट लें और शुगर और कार्ब से बिल्कुल दूर रहें, ताकि आपको इंटरमिटेंट फास्टिंग का फ़ायदा हो। इंटरमिटेंट फास्टिंग के दौरान आप जस्ट स्टे काम, रिलैक्स करें। अगर इंटरमिटेंट फास्टिंग के दौरान आप वॉक भी करते हैं या एक्सरसाइज भी करते हैं, इवन दैट्स बेटर, बिकॉज वो भी आपकी फ़ैट बर्निंग और कैलोरी बर्निंग के अंदर मदद करेगा। सो इंटरमिटेंट फास्टिंग हर बंदा कर सकता है और ये एक नेचुरल है। हम आजकल के लाइफस्टाइल के अंदर 3 वक्त का खाना क्योंकि इतना कॉमन हो गया है कि हमें इंटरमिटेंट फास्टिंग अजीब लगती है, हालांकि हमारी बॉडी का नेचुरल मैकेनिज्म जो है वो इंटरमिटेंट फास्टिंग के बिल्कुल ऐन मुताबिक है। और ये अब डॉक्टर्स कहते हैं कि जी ये इम्पॉर्टेंट है, बिकॉज हमें अब पिछले कोई 10-15 सालों से इंटरमिटेंट फास्टिंग का बहुत ज़्यादा क्रेज़ है, तो लोग इसको बहुत अप्रिशिएट करना शुरू हो गए। एक पूरा फेज़ आ गया है, लोग इसको बहुत पॉपुलर हो गई है, इंटरनेशनली भी ये बहुत पॉपुलर है, लोकली भी ये बहुत पॉपुलर है। बट हमें इंटरमिटेंट फास्टिंग 1400 साल पहले बता दी गई थी रोज़ों की शक्ल में, और ये वही प्रोसेस है, रोज़ों का प्रोसेस है। हम उसको रोज़े कहते हैं, जो हमें 1400 साल पहले पता लगा था। गोरा उसी कॉन्सेप्ट को रिसर्च करने के बाद अब उसको इंटरमिटेंट फास्टिंग कहता है। सो हमारे मज़हब के अंदर तो इंटरमिटेंट फास्टिंग का कॉन्सेप्ट बहुत पुराना है, ये नया नहीं है। सो हमें हर किसी को इंटरमिटेंट फास्टिंग करनी चाहिए। 3 वक्त का खाना ज़रूरी नहीं है, नाश्ता बिल्कुल भी ज़रूरी नहीं है। अगर आप 2 बजे से 8 बजे के दरमियान अपनी खाने की आदत बना लें और पक्की कर लें, ये फॉर लाइफ आप इसको मेंटेन कर सकते हैं और आप हमेशा हेल्दी रहेंगे, आपको कभी भी प्रॉब्लम्स नहीं होगी। जो लोग इंटरमिटेंट फास्टिंग करते हैं उनकी इंसुलिन रेजिस्टेंस बहुत बेहतर हो जाती है। आप डायबिटीज़ को कंट्रोल कर सकते हैं इंटरमिटेंट फास्टिंग के ज़रिए, आप अपने शुगर लेवल्स को कंट्रोल कर सकते हैं इंटरमिटेंट फास्टिंग के ज़रिए, आपकी डाइजेशन बहुत बेहतर हो जाएगी अगर आप इंटरमिटेंट फास्टिंग करते हैं, और आपके ओवरऑल सारे दिन के एनर्जी लेवल्स जो हैं वो बहुत अच्छे मेंटेन रहेंगे। सो इंटरमिटेंट फास्टिंग ओवरऑल बहुत बेहतरीन है, और बायोलॉजिकल लेवल के ऊपर इंटरमिटेंट फास्टिंग की वजह से बॉडी का इम्यून सिस्टम बेहतर होता है। आपके सेल्स जो हैं वो अपने आप को 18 घंटे के बाद खुद रिपेयर करते हैं। बुरे और डेड सेल्स जो हैं वो आपकी बॉडी से खारिज होते हैं और बॉडी नए सेल्स बनाना शुरू करती है। इस प्रोसेस को ऑटोफेजी कहते हैं, जो हमारी बॉडी नेचुरली करती है अगर आप उसको रेस्ट दें और फास्टिंग के अंदर जाएं। फास्टिंग की यहाँ तक डिटेल्स इसके ऊपर स्टडी है कि जिन लोगों को डायबिटीज़ है वो अगर इंटरमिटेंट फास्टिंग करते हैं तो उनकी डायबिटीज़ बहुत हद तक रिड्यूस हो जाती है, उनके इंसुलिन लेवल्स बहुत हद तक रिड्यूस हो जाते हैं। साइंस यहाँ तक कहती है कि अगर आप अपनी बॉडी के अंदर, अगर खुदा ना खास्ता आपको कैंसर है, ये साइंटिफिक रिसर्च है कि अगर आपको कैंसर है और आप 7 दिन का वाटर फास्ट करें, दैट मीन्स कि अगर आप 7 दिन सिर्फ पानी पिएं,
पानी, ब्लैक कॉफ़ी, कावा, एप्पल साइडर विनेगर, और आप अपनी बॉडी को कोई एनर्जी ना दें तो आपके कैंसर सेल्स जो हैं वो रिमिशन के अंदर चले जाते हैं, बिकॉज कैंसर सेल्स को एनर्जी चाहिए होती है, कैंसर सेल्स को ख़ास तौर पे शुगर और कार्ब्स चाहिए होती हैं। सो अगर आप अपनी बॉडी के अंदर शुगर और कार्ब्स नहीं देंगे और आप अपनी बॉडी को खुराक नहीं देंगे, बिकॉज आपकी बॉडी के अंदर ऑलरेडी चर्बी मौजूद है, तो आपको एनर्जी मिलती रहेगी, आप मरेंगे नहीं। 7 दिन पानी की एक ज़रूरत है, बिकॉज बॉडी डिहाइड्रेट कर जाती है। तो पानी अगर आप पीते रहें और 7 दिन अगर आप कोई खाना ना खाएं और सिर्फ पानी पे सर्वाइव करें, तो आपका कैंसर जो है वो रिमिशन में चला जाता है, कैंसर सेल्स रिमिशन में चले जाते हैं। सो इंटरमिटेंट फास्टिंग इतनी पावरफुल है, और इंटरमिटेंट फास्टिंग हर किसी को करनी चाहिए। हमें कम खाना चाहिए, हमें बहुत थोड़े टाइम में, एक दिन में, अच्छी बात आइडियल ये है कि एक दफ़ा खाना चाहिए, या बहुत ज़्यादा होगा तो 2 दफ़ा खाएं, लेकिन इससे ज़्यादा खुराक ना लें। कम खाना, हाई प्रोटीन खाना, शुगर और कार्ब्स को कम करना, इंटरमिटेंट फास्टिंग करना, ये आपको बहुत हेल्दी रखेगा सारी ज़िंदगी के लिए। सो ये डाइट नहीं है, ये आपने 1-2 महीने नहीं करना, ये एक लाइफस्टाइल का चेंज है। ये आप जिस दिन डिसाइड कर लेंगे उस दिन आप अपनी आदत बनाएं। इसका मतलब बिल्कुल ये नहीं है कि आप बिल्कुल ही कुछ नहीं खा सकते। 2-3 हफ्ते के बाद अगर आप कुछ खाना चाहते हैं, कुछ जंक वगैरह खाना भी चाहते हैं, तो आप खा लेते हैं, बिकॉज आपको पता है कि अगले 2-3 हफ्ते में आप दोबारा से उसको मेंटेन करके ठीक कर लेंगे। सो मेरा मशवरा हर किसी को ये है कि आप इंटरमिटेंट फास्टिंग ज़रूर ट्राई करें। 1, आप लाइट फील करेंगे, आपकी बॉडी की चर्बी ख़त्म होगी, आपके एनर्जी लेवल्स बहुत अच्छे होंगे, आपकी डायबिटीज़ कंट्रोल होगी, आपके हार्मोनल इम्बैलेंसेस जो हैं वो बहुत बेहतर हो जाएंगे। प्रोटीन का इस्तेमाल करेंगे तो आपकी बॉडी के अंदर ताकत रहेगी, आपकी बोन डेंसिटी और मसल डेंसिटी बढ़ेगी। शुगर और कार्ब्स ना लेने से आपका शुगर लेवल कंट्रोल रहेगा, आपकी बॉडी एज तेज़ी से नहीं करेगी, बिकॉज इंटरमिटेंट फास्टिंग एक और बहुत अच्छा काम ये करती है कि वो आपके सेल्स को रिजुविनेट करती है, विच मीन्स कि अगर आपके सेल्स रिजुविनेट कर रहे हैं, अपने आप को हील कर रहे हैं, रिपेयर कर रहे हैं, तो आपकी एजिंग भी स्लो हो जाती है। और जो लोग इंटरमिटेंट फास्टिंग करते हैं वो स्लोली एज करते हैं। आप जितनी शुगर ज़्यादा लेंगे उतनी आपकी एजिंग जो है वो तेज़ हो जाएगी। सो इंटरमिटेंट फास्टिंग का बेसिक अंडरस्टैंडिंग ये है। अगर आप इंटरेस्टेड हैं, बेतहाशा वीडियोस हैं इंटरमिटेंट फास्टिंग के बारे में यूट्यूब के ऊपर, आप इसको गूगल कर सकते हैं। मैंने बहुत सारी वीडियोस बनाई हुई हैं, शॉर्ट्स बहुत सारी बनाई हुई हैं, आप उसको रेफरेंस के तौर पे इस्तेमाल कर सकते हैं। बट इंटरमिटेंट फास्टिंग के बारे में पढ़ें ज़रूर, इंटरमिटेंट फास्टिंग को ट्राई ज़रूर करें। ये मुश्किल नहीं है, शुरू में पहले 8-10 दिन थोड़ा सा आपको मुश्किल होगा, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता खुराक की आदत को कम करें, बिकॉज़ हमारे जिस्म को इतनी खुराक की ज़रूरत नहीं है। मैं ये वाली वीडियोस रेगुलरली बनाता हूँ। हमारे सोशल मीडिया पे, इंस्टाग्राम, फेसबुक, टिकटॉक वगैरह पे मैं 1 मिनट की शॉर्ट्स बनाता हूँ, लेकिन यूट्यूब के ऊपर हमारा फॉर्मेट ये है कि मैं इन टॉपिक्स को डिटेल के अंदर डिस्कस करता हूँ, ताकि आपको बेहतर तरीके से डिटेल में ये कॉन्सेप्ट समझा सकूँ। सो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है या आपको मेरा कंटेंट अच्छा लगता है, तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, बिकॉज़ मेरे लिए बड़ा ज़रूरी है कि अगर आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें, हमें फॉलो करें, सपोर्ट करें, तो मेरे लिए इस तरह की वीडियोस बनाना बहुत आसान है, इनकरेजिंग भी है। वैसे भी अच्छा लगता है कि जब लोग इस तरह की वीडियोस देखते हैं, उसको पसंद करते हैं, उस पर कॉमेंट्स करते हैं, सवाल जवाब करते हैं। सो और वीडियोस बनाने का दिल करता है। तो इस वीडियो को प्लीज़ सब्सक्राइब करें, और ख़ास तौर पे हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, बिकॉज़ मेरा ऑलमोस्ट डेली मैं एक वीडियो ज़रूर बनाता हूँ। सो एक आपकी तरफ से सपोर्ट होगी कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, इस वीडियो को लाइक करेंगे। फेसबुक इस एल्गोरिदम को देखते हुए जब आप इन वीडियोस को लाइक करते हैं, तो फेसबुक और लोगों तक भी ये वीडियोस पहुंचाता है। सो प्लीज़ हमें सपोर्ट करें। अगली वीडियो के साथ बहुत जल्द इंशाल्लाह। अल्लाह हाफ़िज़।